जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपनी चैनल जीनियस इंडिया साइंस क्लासेस में। और आज हम आईपीएससी देखेंगे। अभी तक इसके पहले आईपीएससी के 2 लेक्चर मैं आपको दे चुका हूं, बेसिक से मैंने सिखाए भी थे और आज भी आईपीएससी फिर देखेंगे। और जो होमवर्क मैंने आपको दिया था मेरे हिसाब से वही कंपाउंड है जो मैंने होमवर्क में आपको दिया था। यदि कोई भी, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है, यदि कोई भी त्रुटि हो तो बताएं आप। तो होमवर्क पहले चेक कर लें हम आपका, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हम सब आगे आपको ईथर के, एस्टर के, नाइट्रो समूह लगा हुआ या कुछ साइक्लो एल्केन के कंपाउंडों के आईपीएससी सिखाएंगे। तो थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर। तो आपका एक आईपीएससी के लिए कंपाउंड है CHOH COOH, यही कार्बन के नीचे CHOH COOH। तो आप यहाँ देखते, मैं यहाँ पर एक फंक्शन ग्रुप COOH है, एक फंक्शन ग्रुप यहाँ भी COOH है, OH है और OH, यानी कहने का तात्पर्य है 2 फंक्शन ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक अम्लों वाला, एक एल्कोहल का, यानी एक ऑल लगता है इसके अनुलग्न में, एक एक अम्ल लगता है। तो थोड़ा ध्यान देंगे। इस कंडीशन में क्या होता है कि हम सबसे पहले कार्बन तो गिनते ही हैं। तो कार्बन हम यहाँ से 1, तो कार्बन यहाँ ये तो कार्बन है नहीं है, कार्बन क्या है दूसरा, तो दूसरे पे OH कहलाया और ये तीसरा कार्बन है तीसरे पे, यानी 1 2 3 और ये कार्बन हुआ आपका 4। जब 4 कार्बन हैं आपके तो आप क्या देख सकते हैं, तो दूसरे पे OH है और तीसरे पे OH है कि नहीं है, आप इतना ध्यान दें। दूसरे नंबर पे OH और तीसरे नंबर पे OH, तो दूसरे पे और तीसरे पे OH है तो 2 और 3 तो हो जाएगा ही, लेकिन 2 OH है तो डाई हो जाएगा। OH को बोलते क्या है, ऑल। तो पहले तो आप देखें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन को बोलते क्या है, ब्यूट। तो ब्यूट लिख दिया। सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसको एन हो गया, यानी ब्यूटेन। सेकेंड काम क्या हुआ, इस कार्बन पर डबल OH है, इस कार्बन पर OH है, ब्यूटेन 2,3 और क्या है OH है, तो OH कितना है 2 बार है तो डाई, तो ब्यूटेन 2 3 डाई। OH को बोलते क्या है, ऑल। कंप्लीट, यानी ब्यूटेन 2 3 डाईऑल। अब क्या है, पहले पे C डबल हो गया तो चौथे पर, तो 1 4 डाईओएकम। क्या हुआ, 1 और 4 डाईओएकम। ठीक, तो ये भी लिख देंगे, क्या लेंगे 1, 4। अब पहले पे था डाईओएकम। कंप्लीट हुआ। इस तरीके के आप बना सकते हैं। सेकेंड इसकी यदि बात करें तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। 1 मिनट ध्यान देना। एक मैंने OH का अनुलग्न ऑल लगा दिया और इसका अनुलग्न लगा। जब क्या होता है, जब 2 भिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह हो तब उस स्थिति में एक का पूर्वलग्न एक का अनुलग्न लगता है। तो जो OH है इसका क्या होगा, हाइड्रोक्सी हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो 2 3 डाई हाइड्रोक्सी 1 4 डाईओएकम। ध्यान दें, पहले पर C डबल हुआ है तो चौथे पर C, मैथ एट प्रो ब्यूट, तो ब्यूट तो हुआ ये, कार्बन एन हो गया। अब क्या है ब्यूटेन, अब पहले पर तो फर्स्ट और चौथे पर तो 1 4 डाई, वही प्रक्रिया ओएकम डाई ओएकम। यहाँ पर ध्यान दे लें कि कार्बन सीधे हैं तो 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा कार्बन तो 1 2 3, तो इसको पहले ऐसा ना लिखें, तो पहले कह कार्बन कितने हैं 3, तो क्या कार्बन 3 कार्बन बोलते हैं प्रो, और सिंगल बॉन्ड लगा एन तो प्रोपेन। अब क्या पहले पर OH है तो 1, दूसरे पे बस 2, तीसरे पे बस 3, तो 1 2 3। अब क्या हुआ, 3 OH है तो 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई, तो 1 2 3 ट्राई। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। OH को बोलते हैं, बोले सर OH को बोलते हैं ऑल।
ये बनता है। यहाँ मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया था मैंने आपको, तो इसलिए ध्यान देना। तो ये था आपका होमवर्क और आप देख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखें इन्हीं IUPAC को, जिससे आपके कंप्लीट हो सके। ध्यान देंगे, मैं आपको और भी बता दूं, IUPAC कुछ बनाएंगे आप और फिर मुझे बताएंगे, जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी IUPAC आप बनाएं। यहाँ पर ध्यान देना, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, और भी देता हूँ एक और CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3। तो यहाँ पर तीन दो पाँच, ठीक है, ध्यान देना इस बात पर। और ये CH3 1 2 3 और 4 CH2 CH3। ये आपके पास 3 कंपाउंड है, कार्बन की श्रृंखला तीनों है, ट्रिपल बॉन्ड भी आपके पास प्राप्त है, डबल बॉन्ड यहाँ पर ट्रिपल और डबल 2 चीज़ें। तो इन 3 IUPAC को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे इन IUPAC को हम कैसे बनाएंगे। तो इन IUPAC को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो एक डबल बॉन्ड अपना यहाँ भी है और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है। जब दो चीज़ें साथ में हों, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी, तब हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं, हम क्या करते हैं। तो हमेशा ध्यान देना कि जहाँ यदि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों साथ साथ हैं, तो जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े वहाँ से काउंटिंग प्रारंभ कर देते हैं। उसका रीज़न यही है कि डबल बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, यानी डबल बॉन्ड से ही काउंटिंग करना प्रारंभ कर देंगे। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सब नियम रूल सब कुछ बता दिया था। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, पहले पे है, लेकिन काउंटिंग हम कहाँ करेंगे, डबल बॉन्ड। नियम जो है, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी तीसरे नंबर पर डबल ट्रिपल बॉन्ड और पहले डबल बॉन्ड। अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो चौथे पर डबल ट्रिपल बॉन्ड है, देखो मैथ एट प्रोब्यूट, क्या हुआ, मैथ एट प्रोब्यूटेन, तो पेंट हुआ, लिख दिया हमने पेंट, हिंदी में लिख देता हूँ, क्या लिखा मैंने, पेंट। अब पेंट लिख दिया। इसके बाद आप देखेंगे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के नाम लिखे पेंट ई, लेकिन कितने पर, 1 पर ही, पेंटी 1, लेकिन कितना, 4 आयन है, तो यहाँ कॉमा करके लिखते हैं 4 आयन कंप्लीट। चौथे नंबर पर 1 होने और ट्रिपल बॉन्ड को लगा के क्या है, आयन, तो पेंटीन 1 4 आयन या 4 आयन पेंटीन 1, ठीक, कंप्लीट हुआ। यहाँ ध्यान दे, अब हम देखो दी, तो देखो 1 2 3 1 2 3, हर जगह से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है, लेकिन तीसरी नंबर, तो हम काउंटिंग कहाँ करें, यहीं से करेंगे, 1 2 3 4, इस तरह जाएंगे तो 1 2 3 और 4, कार्बन तो नहीं मिलना था। तो दूसरे नंबर पर देखो जी पूरा समूह छूट गया, ठीक रहेगा। जो छूट गया तो क्या, पार्श्व श्रृंखला कहलाई, प्रतिस्थापी समूह कहलाया। तो दूसरे नंबर पर 2 कार्बन छूटे, 2 कार्बन बोलते एल, और जो छूट जाए तो लगाते क्या है, एल, क्योंकि हमेशा IUPAC पद्धति में ध्यान देना कि जो कार्बन छूट जाए उस कार्बन को एल नाम देते हैं, और जो काउंटिंग में आ जाए वो एन हो जाता है। तो दूसरे नंबर पर CH3 CH2 छूटा, तो CH3 CH2 का तात्पर्य है कि 2 कार्बन को एच और छूटा सो इसलिए एल लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, 2 एथिल। अब देखो पहले नंबर पर मैथ एट प्रो ब्यूट है, तो ब्यूट लिख दिया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। अब क्या है, ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड तो एन हो गया। अब लेकिन डबल बॉन्ड लगा तो एन ना हो गया, वो इन हो, तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को बड़ी तरह देखा, पर हम डबल बॉन्ड को बड़ी तरह देखते हैं। जैसे ट्रिपल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, तो हम बड़ी तरह इसको दी डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड को ही बड़ी तरह देंगे। तो ब्यूट तो हुआ 4 कार्बन थे, अब डबल बॉन्ड हो तो इन हो जाएगा ब्यूटीन, लेकिन कितने पर, 1, ब्यूटीन 1, तो 2 एथिल ब्यूटीन 1। सेकंड में देख लें, देखो पार्श्व श्रृंखला भी है,
ट्रिपल बॉन्ड भी या सिंगल बॉन्ड। तो वरीयता कहाँ से देंगे, पार श्रृंखला में देंगे ट्रिपल बॉन्ड को। तो यहीं से गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो क्या है 4 पर मैथिल है तो लिखेंगे 4 मैथिल। ठीक, अब क्या है 4 मैथिल होने के बाद क्या है आपका दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन क्या होगा 6 तो हेक्स। और ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं आयन तो हेक्साइन। और कितने नंबर पर, दूसरे नंबर पर हेक्साइन। ये हो गया आपका कुछ आईयूपीएसी और ठीक है। अलग करता हूँ, जब भी आईयूपीएसी हो पहले आप रिटर्न खुद करेंगे फिर यहाँ से ध्यान देंगे। अब कुछ आईयूपीएसी हैं जो हम आपको दिखाई दे रहा हूँ, जैसे कि एस्टर का आईयूपीएसी थोड़ा ध्यान देंगे आप, यहीं पर बता रहा हूँ बढ़िया तरीके से ध्यान देना। एस्टर, इसका फॉर्मूला होता है RCOOH। समझ रहे, एक इसका एस्टर का नहीं है, RCOOH क्या है, कार्बोक्जिलिक अम्ल या कार्बोक्जियम। इससे क्या करें हम, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देंगे और एल्किल ग्रुप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, एस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, एस्टर। और ये कार्बोक्जिलिक अम्ल। तो एस्टर का फॉर्मूला समझ में आ गई, क्या होता है RCOOH, 2 एल्किल ग्रुप। एस्टर के आईयूपीएसी बनाने के लिए फॉर्मूला होता है एल्केनोएट। एल्केनोएट। देखो ध्यान देना, इसके जो पीछे वाला, मैं तो सीधा बताता हूँ जिससे आपकी बुद्धि में सीधा मस्तिष्क में प्रहार करे और आपको समझ में आ जाए। फॉर्मूला को छोड़ दीजिए, ठीक, सीधे डायरेक्ट समझ लीजिए, कुछ ही समझ लीजिए जो डायरेक्ट काम बन जाए। तो देखो आर जो ग्रुप है आपका, जो पीछे वाला चीज होगा, जो पीछे वाला कोई भी एल्किल लगा होगा, कोई भी C2H5 CH3 C2H CH3 CH2 CH5 कुछ भी लगा हो पास्ट लास्ट में, उसको एल्किल नाम दे देंगे आप। जैसे कि CH, देखो HCOOCH3। अब देखो लास्ट में क्या लिखा, CH3 को बोलते क्या, मैथिल। तो बताया मैं क्या लेंगे, एल के नाम लेंगे, इसका नाम ले दिया हमने मैथिल। अब क्या जो वाला कार्बन चला गया ना, ठीक, अब क्या बचा, एक कार्बन था तो मैथ, क्या होगा मैथ। आपका एल्केनोइड होना है ना, तो मैथ और सिंगल बॉन्ड इन मैथिन ओइड लगा दो, मैथिल मैथिनोएट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड देख लो, हम तो कहते हैं लिखा हो CH3 C2H5 इसका। तो हमने क्या पीछे का उसका नाम दे दिया, पीछे से मतलब रखें। तो C2H5 क्या होगा, एथिल। तो एथिल दे दिया पीछे के लिए, पीछे का पीछे लिख दीजिए, मतलब पीछे का जो है वो सबसे आगे लिख दीजिए और नाम वही दीजिए। C2H5 तो एथिल लिख दीजिए, CH3 से मैथिल लिख दीजिए। तो C2H5 एथिल। अब क्या कार्बन है, 1 2 कार्बन बोला एथ और सिंगल बॉन्ड इन ओएच, एथेनोएट। ठीक है, एथेनोएट हो गया। और भी देख लीजिए, क्या दिक्कत है आपको, लिखा हमने यहाँ पर C2H5 C2H5। पीछे क्या करेंगे, जो नाम है वही लिख देंगे, आगे लिख देंगे, ऐसे बोले एथिल लिख दिया, पीछे है ना एथिल। अब क्या कार्बन है, 1 और 2 1 3, 2 1 3 कार्बन है, तो क्या होगा प्रो, सिंगल बॉन्ड इन तो प्रोपेनोएट। जी आपका एस्टर का आईयूपीएसी है। इसी प्रकार कोई भी आप आईयूपीएसी बना सकते हैं कंप्लीट। आगे देखें, एस्टर के बाद ईथर का देख लें। ईथर का आईयूपीएसी थोड़ा ध्यान दें। ईथर वाला लेसन जो 12th में पढ़ाया था वो अभी बताया था मैंने। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है कि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एक बॉन्ड होता है, तो कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, ठीक। इसका आईयूपीएसी बनाने का फॉर्मूला होता है एल्कोक्सी एल्किन। ठीक, बनाने का एल्कोक्सी एल्किन। उदाहरण में मैंने लिया मैंने CH3OCH3। कहीं किसी भी तरफ का कार्बन आप यहाँ पर गिन सकते हैं। इसमें नियम होता है, इसमें नियम सिर्फ क्या होता है कि जहाँ कार्बन ज़्यादा हो वहीं गिनना है आपको। तो कार्बन 1 1 दोनों तरफ है, दोनों तरफ जब 1 1 है
तो मैथ तो होना ही है, ठीक है। दोनों तरफ एक एक कार्बन है तो वो तो मैथ होगा ही। तो वो मैथ कहाँ जाएगा, एल्कीन मैथेन, तो लास्ट में आएगा इसमें मैथेन। इसी के अकॉर्डिंग एल्केन मैथेन। अब एक कार्बन नहीं गिना किसी का, समझ लीजिए हमने ये वाला कार्बन नहीं गिना, तो ये कार्बन होगा मैथ, ऑक्सीजन से जुड़ गया तो मेथॉक्सी, तो क्या होगा मेथॉक्सी मैथेन, ठीक है। सेकेंड समझ लें, लिखा C2H5OCH3। कार्बन जहाँ ज़्यादा हो वही काउंटिंग करते हैं, तो यहाँ पर कार्बन ज़्यादा है 2, तो क्या हो गया H, और सिंगल बॉन्ड तो A, वो एल्केन के रूप में आएगा। अब ये एक कार्बन था, सो एक कार्बन को बोलता है मैथ, ऑक्सीजन परमाणु से क्या हो गया मेथॉक्सी, क्या हो गया मेथॉक्सी एथेन। अगली कंडीशन की बात करें हम, तो क्या हमने लिया CH3O C2H5, यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ CH2CH2CH3 बना दिया। अब हमने कहा बनाइए, तो कार्बन यहाँ पर ज़्यादा है तो ये काउंटिंग हो जाएंगे, तो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रो, लिख दिया प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रोपेन हो गया, एल्केन फॉर्म में बचा एल्कोक्सी फॉर्म में, तो ये कार्बन को नहीं गिना, तो एक कार्बन होता है मैथ और ऑक्सीजन संग जुड़ जाएगा तो मेथॉक्सी, ठीक। इतना है आपका कंप्लीट। करता हूँ अलग करता हूँ, ठीक है, समझ में आ चुका होगा ईथर का भी, सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है आपका। अब थोड़ा ध्यान दें, आईयूपीएसी जो ध्यान देना है आज वो है, फिर मैं आपको कुछ देगा वो आप करेंगे। साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन की आईयूपीएसी ध्यान देना है आज, वो है बनते कैसे। तो साइक्लो का मतलब है साइकिल, जहाँ से कहने का तात्पर्य जहाँ से कार्बन काउंट करना प्रारंभ किया वहीं पर ख़त्म हो जाए, यानी एक रिंग बना ले साइकिल की भांति चक्कर खाता हो, ठीक। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर देता हूँ, एल्कीन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड हो उसमें, वो हम डबल बॉन्ड लगा दें बात की बात है, लेकिन साइक्लो कैसे हो, वो एल्कीन फॉर्म में हो, वो साइक्लो पर एल्कीन भी हम बना सकते हैं, लेकिन चलना है हमें साइक्लो वाले कंपाउंडों पर। जैसे कि आपका ये आईयूपीएसी बनाना है आपको, ठीक है, आईयूपीएसी आपको ए बनाना है, आईयूपीएसी आपको ए बनाना है, समझ में आ जाती है मेरी। आईयूपीएसी आपको ये बनाना है, इन सब के आईयूपीएसी बनाना है, तो इनको कहीं से भी काउंटिंग प्रारंभ करें हम, जहाँ से भी काउंटिंग प्रारंभ करेंगे वो वहीं पर आकर समाप्त हो जाएगा। मैंने कहने मतलब एक साइकिल की भांति चलता रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ से काउंटिंग प्रारंभ करी, सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे, यहाँ से प्रारंभ की तो एक, क्योंकि प्रत्येक जो कॉर्नर होता है आपका, यानी जो कोना होता है, उस कोने पर एक कार्बन अवश्य होता है। कोने पर क्या होता है, एक कार्बन, और जब एक कार्बन होगा तो क्या होगा, उसकी हम काउंटिंग करेंगे, यानी हम कॉर्नर को ही देखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि चलो सर इसका बना दीजिए जीरो का, तो जीरो का नहीं बनता है, जीरो में कोई कॉर्नर ही नहीं है। जब कॉर्नर नहीं होगा तो कार्बन नहीं होगा, और कार्बन नहीं होगा तो हम काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, काउंटिंग डमो तो आईयूपीएसी कैसे बना पाएंगे, ये थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि जहाँ कॉर्नर होगा वहाँ पर कार्बन मिलते हैं। तो यहीं से कार्बन गिनना प्रारंभ किया तो 1 2 3, फिर तो यहाँ आ रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ से गिनने 1 2 3, कहीं से गिनने यहाँ से गिनने 1 2 3, कहने के बाद कहीं से गिने एक सर्कल बनता है, तो 3 कहने के बाद एक सर्कल की भांति स्टार्ट होता है। तो 3 कार्बन है, तो साइक्लो एल्कीन की यदि हम आईयूपीएसी बनाएंगे तो उसके जब जब भी कहीं भी कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया जाए आपको, वो यदि इस तरीके का आपको दिखाई देता है, जहाँ से कार्बन गिन के हम वहीं पहुँच जाते हैं, तो उसके आईयूपीएसी बनाने से पहले उसके नाम के पहले साइक्लो शब्द यूज करते हैं, तो यानी इसके साथ आप क्या है साइक्लो, ठीक है। अब 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रो, मैथ है प्रो, काउंटिंग करें आप प्रो, तो आप देखते हैं मैथ है प्रोप हुआ, प्रोप लिख दिया, साइक्लो प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड है, देखो ये समझ लीजिए यहाँ पर एक कार्बन है, समझ लीजिए यहाँ एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, तो 3 कार्बन सिंगल जगह है, तो क्या हुआ एन, तो प्रोपेन,
तो क्या हुआ, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में भी, क्या लिख दिया मैंने, साइक्लोप्रोपेन। इसका देखें आई पीछे नीचे, कार्बन कहीं से गिनना प्रारंभ करें आप, कहीं से भी, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब काउंटिंग ऐसी हो रही है कि वो वहीं की वहीं जाता रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है कि सीधे चला जाता हो, मतलब घूम रहा है, सीधा तो नहीं जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से घूम रहा है, इसलिए इसको रहता है साइकिल की भांति है, साइकिल के पहिए की भांति रोटेट हो रहा है, तो साइक्लो कहलाता है। तो 4 कार्बन इसको बोलेंगे साइक्लो। अब क्या है, ब्यूट, 4 कार्बन हो गया ना, 1 2 3 4, चारों कॉर्नर पे एक कार्बन कहलाएगा आपका, कॉर्नर पे एक कार्बन होता है। अब सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, ए साइक्लो ब्यूटेट। यहाँ पर देखें मैथ एट प्रोब्यूटेन, तो क्या होगा, साइक्लो पेंटेन। ठीक है, यहाँ पर देख लें मैथ एट प्रोब्यूटेन है, तो क्या होगा, 6 कॉर्नर है और साइक्लिक भांति संरचना दिखाई, तो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। कंप्लीट बात हो गई। EIPC है साइक्लोएल्केन की, आप इस तरीके की आप बना सकते हैं। सेकंड बात और भी ध्यान देंगे, यदि मैंने IPC लिया, कैसा मैंने लिया, ये लिया आपका IPC, यही संरचना जो पहले बताई थी अभी, और मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, देखिए यहाँ पर ही डंडा और लगा दिया, तो सही से बना दूंगा इसको। ये यार, चलो मैं ऐसा बता देता हूँ बाद में, और ऐसी संरचना दिखा दें। ठीक, यदि किसी भी इस प्रकार की संरचना हो, इस प्रकार की संरचना, इस प्रकार की कोई संरचना हो, उस संरचना में यदि इस तरह बॉन्ड आपको दिखाई देता है, तो वो एल्किल का संकेत करता है। किसका संकेत करता है, एल्किल का। किस संकेत करता है, एल्किल का। यानी कहीं भी त्रिभुज बना हो, या ये संरचना मैं तो कहता हूँ इसके ऊपर ऐसा लगा होता, तो ये एल्किल की दशा दर्शाता है। क्या दर्शाता है, एल्किल। तो इसके बनता क्या है, तो साइक्लो तो होना ही है, इसको साइक्लो तो होना ही है, ये तो क्लियर होगी बात, बोलो साइक्लो हो गया। अब क्या कार्बन है, 3 कार्बन है, तो साइक्लो प्रो। अब ए न लग के सीधा एल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड, एक बॉन्ड जो खाली दिखाई दे रहा है वो एल्किल का फॉर्म संकेत दर्शाता है, तो साइक्लो सिंगल बॉन्ड रहेगा, फिर एल के रूप में होता है साइक्लो प्रोपिल। इतना ध्यान देना, ठीक है। अन्य बात मेरी, यानी जैसे कि आपको ये डब्बा बनाया मैंने वर्ग, और यहाँ ही दर्शा दिया। आप देखो जिस साइक्लो तो है ही सर ना, तो साइक्लो तो लिखेंगे ही हम, नहीं लिखेंगे, साइक्लो तो लिखेंगे ही। अब एक बॉन्ड हमें जो दिखाई दे रहा है, तो बस 4, देखो यहाँ से कहना 1 2 3 4, तो 4 करना बोला ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम ए नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा एक बॉन्ड एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, वो एल की दर्शा रहा है, इसमें ब्यूटेन हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। कंप्लीट बात हो गया, नहीं, ठीक है। ये हमारी इस प्रकार की संरचना होती है, तो कुछ आप भी बनाने का प्रयास करेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो एक IPC और आपको बता दूं, जैसे मैंने लिखा CH3 CH, ये है CH2 CH CH2 CH3, ये है IPC आपके लिए, ठीक है। आप कहाँ बनाइए इसका, तो बनाना है तो काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे, ऑफकोर्स यहाँ से करेंगे। क्यों, क्योंकि कहने का मतलब है इस कार्बन से साइक्लो वाला पार्श्व श्रृंखला लटक रही है, और जहाँ से पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो इस काम में करते हैं 1 2 3। तो दूसरे नंबर पर ये पूरी संरचना है, नहीं है, तो इसका बोले 2 साइक्लो, और कार्बन क्या है 1 2 3 साइक्लो प्रोपेन, 2 साइक्लो प्रोपेन। अब क्या है, 2 साइक्लो प्रोपेन हो गया। अब क्या कार्बन हो गया, 4 कार्बन बोलेंगे क्या है, ब्यूट, ठीक है। तो ब्यूट लिख दिया, सिंगल लगा ब्यूट, ठीक है।
जी इसकी संरचना अलग बन जाएगी, संरचना अलग बन जाती है। कहते ध्यान और करता हूँ मैं आगे ध्यान दें। जैसे कि कुछ संरचना में इस तरीके बना और जो बॉन्ड लगा था उसके यहाँ लगाया OH, ठीक है। और संरचना बनाई आपके लिए एक बॉन्ड और लगा दी। संरचना ये बनाई और यहाँ पर CH3 लगा दिया और एक बॉन्ड यहाँ रख दिया, ठीक। 3 संरचना को समझिए। यहाँ पर कार्बन कहाँ से काउंटिंग करेंगे इसमें देखेंगे। पहले तो इसमें ध्यान दें, इसमें ध्यान देने से सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, जहाँ पर क्रियात्मक समूह नजदीक हो वहाँ से काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे मतलब यहाँ से सिंगल बॉन्ड एक लटका है वो लगाया, यानी 1 2 3 4, ठीक। तो ये क्या होना है, साइक्लो तो होना ही है, तो लिख दिया हमने साइक्लो। अब 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, OH का लगता क्या है ऑल, तो ब्यूटेनॉल। लेकिन कितने में पहले ही पढ़ा है, तो 1। समझ में आ गई बात। इसको ध्यान दें, 1 2 3 कार्बन है तो साइक्लो तो लगना ही है क्योंकि चक्र लग रहा है। साइक्लो और क्या है सिंगल बॉन्ड, कार्बन क्या हो गया प्रो, 3 कार्बन और डबल बॉन्ड लगा तो प्रोपीन, साइक्लो प्रोपीन। कहीं से भी करने बंद हो जाना है, उसका बंद कर सकते हैं। यहाँ से गिनेंगे, देखो एक डबल बॉन्ड भी है और क्रिया वो पार्ट श्रृंखला CH3 भी है, तो काउंटिंग हम यहाँ से कहेंगे डबल बॉन्ड नजदीक पड़ सके, तो 1 2 3, ठीक है। और 4 5 6, यानी पहले पर, क्योंकि यहाँ से क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। आप कहो सर जी यहाँ से भी तो पड़ जाएगा, क्यों पड़ जाएगा, वो तो यहाँ से यदि काउंटिंग करता है तो ये वाला बॉन्ड कहलाया एक, तो समझ रहे, इसे नीचे से किया हमने। तो पहले पर डबल बॉन्ड है, तीसरे मेथल तो 3 मैथिल, क्योंकि जो पार्ट संख्या उसको पहले लिखते हैं 3 मैथिल। अब क्या होगा 3 मैथिल हुआ। 3 मैथिल के बाद क्या ध्यान देंगे, 3 मैथिल, अब क्या है कार्बन के हैं 6 तो हेक्स, 3 मैथिल हेक्स हो गया। अब ध्यान देंगे साइक्लो शब्द यूज होगा पहले, तो ये बात ध्यान दें, हेक्स तो बाद में लिखेंगे। 3 मैथिल साइक्लो शब्द यूज होगा इसमें, 3 मैथिल साइक्लो, 3 मैथिल साइक्लो। अब क्या है हेक्स और डबल सिंगल, अब एक बॉन्ड ये लगा डबल बॉन्ड हो गया तो हेक्सी और 1, तो 3 मैथिल साइक्लो हेक्सी, ये हो गया आपकी आईयूपीएसी, ठीक है। इस प्रकार के आईयूपीएसी हम बनाते हैं। कुछ मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप करेंगे और मुझे देंगे। जैसे कि पहला होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आईयूपीएसी में लिखा मैंने CH3O C2H5 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर Cl और CH3 लिया हमने, CH3 COOH, ठीक है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या लिखना है CH2, सीधा लग कीजिए, सीधे जो मैं लिख रहा हूँ ध्यान दें। बनाएंगे आईयूपीएसी इसका, CH ग्रुप लटका, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया, और दूँ छठवा यहाँ लीजिए आप CH3CCl Br और CH3। इन आईयूपीएसी को आप खुद बनाएंगे, प्रयास करेंगे कि 6 कंपाउंड कार्बन श्रृंखला समेत आपको बहुत अच्छे से बनेंगे। इसलिए हमारा आईयूपीएसी का तीसरा लेक्चर है, और कुछ जो होंगे वो हम आपको पार्ट श्रृंखला यानी रेखित यानी सीधी लाइन वाले आईयूपीएसी भी हम एक लेक्चर में आपको सिखा देंगे, और हमारे आईयूपीएसी बैन कम हो जाएंगे, खत्म हो। जैसे कि हमने आपसे कह दिया
कि इसका IUPAC क्या बनता है, ये वाला IUPAC मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा है कि अल्फ़ाबेटों का IUPAC यानी ABCD के जो IUPAC बनते हैं अल्फ़ाबेट के, उनकी भी IUPAC अगले लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद।